बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं हैदर खान, अल हैदर रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स मल्टी गार्डन B17 इस्लामाबाद से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर हूं। कोशिश करता हूं अपने तमाम देखने वालों को रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर जितनी भी अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी रिलायबल सोसाइटीज़ हैं, जिसमें मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के प्रोजेक्ट हैं, चौधरी अब्दुल मजीद साहब के प्रोजेक्ट हैं, या जितनी इसके अलावा कुछ चंद एक हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिनके ऊपर हमारा ट्रस्ट है और हम चाहते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स के, अपने इन्वेस्टर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करवाएँ, तो उनकी अपडेट्स इसी यूट्यूब चैनल से मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो लिहाजा आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस और अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। और यही अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होती है जिसको आप मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब जगह के ऊपर मुनासिब टाइम के अंदर इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। तो लिहाजा चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे वो है आपका मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स, फैसल मार्गला सिटी। ईद की छुट्टियां तकरीबन ख़त्म हो चुकी हैं और उसके बाद आज जो ट्यूसडे फर्स्ट वर्किंग डे है, और अब हमें ये देखना है कि रमज़ान शरीफ के बाद और ईद की ये 10-12 दिन की जो छुट्टियां हो चुकी हैं, इनके बाद अब मार्केट की क्या सिचुएशन होगी मल्टी गार्डन B17, फैसल मार्गला सिटी और फैसल हिल्स में अब सिचुएशन क्या है, आगे क्या होने जा रहा है। तो यह इंशाल्लाह इसी वीडियो के अंदर जो हम पूरी इसके बारे में आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें ज़हन में रखनी है, जिसके ऊपर हमें आज डिसीजन लेना है या हमें इस चीज़ों को देखना है कि अब मार्केट की किस डायरेक्शन में जाने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता चलूँ कि रमज़ान शरीफ से पहले एक तेज़ी आई थी मल्टी गार्डन B17 में और फैसल हिल्स में। उसकी जो बेसिक वजह थी वो मार्गला रोड था, और आपको पता है कि मार्गला रोड GT रोड से लेकर D12 तक तकरीबन ये 8-10 किलोमीटर का पैच है, वो 100% कंप्लीट हो चुका है और इसके ऊपर जो है वो ट्रैफिक भी रवान दवा है। इससे अगला पैच जो D12 से लेकर E11 चौक तक है, उसके ऊपर काम अभी जारी है और मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर वो जो पैच है वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद उसकी प्रॉपर इनॉग्रेशन होगी और उसके बाद डेफिनेटली फिर मार्केट के अंदर भी तेज़ी आएगी। इसके अलावा अब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मार्केट को कोशिश कर रही हैं या मार्केट को फोर्स कर रही हैं कि उसके रेट जो हैं वो दोबारा कम हो, जिसमें सबसे बड़ी चीज़ जो आप जानते हैं कि आजकल आपके मुल्की हालात जो हैं, जो हमारे पॉलिटिकल सिचुएशन है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं और 1 घंटा टीवी अगर हम देखते हैं, कोई भी न्यूज़ चैनल आप उठा के देख लें, तो पता ये लगता है कि हो सकता है कि अगले दिन पाकिस्तान ने होना है या नहीं होना। इंसान जो इस हद तक जो है ख़बरों से डिसहार्ट हो जाता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही हम टीवी ऑन करते हैं तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान जो है वो अपनी जगह पे मौजूद है। तो ऐसी मीडिया ने एक ऐसी हवा क्रिएट की हुई है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, तो जैसे ही जनरल इलेक्शन होंगे उसके बाद इंशाल्लाह एक मार्केट के अंदर ओवरऑल तेज़ी होगी। और उसके अलावा जो मार्केट को चीज़ें फोर्स कर रही हैं रेट डाउन करने में, उसमें आपका गोल्ड का रेट जो है, जो ईद से आप जैसे ही ये ईद ख़त्म हुई है उसके बाद 2,13,14,000 से स्टार्ट हुआ है, आज तकरीबन 2,19,20,000 तक वो पहुंच चुका है। डॉलर का रेट आप देख लें, उसके अलावा गाड़ियों में लोगों के ट्रेडिंग देख लें कि लोग गाड़ियों में ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसके अलावा लोग ऑयल के बिज़नेस में भी हैं, कुछ लोग जिनके सोर्सेज हैं वो ऑयल में कर रहे हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो है वो देखने में है कि आजकल जो बैंकों ने अपना रिटर्न है, प्रॉफिट रेट है, वो भी बढ़ा दिया है। अब जो लोग बैंकों में इंटरेस्टेड हैं या जो लोग चाहते हैं कि यहाँ पे हम सिक्योर किस्म की अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें, तो कुछ इस्लामिक बैंक भी हैं वो भी रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर जो कमर्शियल बैंक है वो भी इस टाइम तकरीबन 18-19-20% तक वो भी पर डे के हिसाब से दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इस टाइम मार्केट को इसमें मतलब एक अगेंस्ट है मार्केट के, प्रॉपर्टी की मार्केट के, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि ये चीज़ें मार्केट को रोकने में बहुत ज़्यादा जो है वो कारआमद साबित हो रही हैं। ओवरऑल जो मैं अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद या पाकिस्तान की प्रॉपर्टी की बात करूं तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर इम्पेक्ट करती हैं प्रॉपर्टी के ऊपर, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक ख़ास अपना असर छोड़ती हैं, जिसकी वजह से लगता है कि जब तक जनरल इलेक्शन नहीं होते, जब तक ये जो मुल्की हालात हैं ये तब्दील नहीं होते, तब तक ये चीज़ें बदलने वाली नहीं हैं। लेकिन मैं अगर स्पेसिफिक बात करूँ मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स की, तो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक और मेरी प्रेडिक्शन जो है इसके बारे में वो ये है कि जैसे हमने देखा है कि मार्गला रोड की एक फैसल हिल्स में जब एक हवा चली थी या मार्केट में थोड़ी सी तेज़ी आई थी, ये मैं तकरीबन मार्च और अप्रैल के स्टार्ट की बात करूं, तो उस टाइम तकरीबन 8 से 10 लाख रुपया मार्केट ने जंप किया था।
और कुछ ही दिनों के बाद रमज़ान में जो है वो रेट फैसल हिल्स के रिवर्स हो गए थे, जबकि मल्टी गार्डन B17 में ने भी इतने रेट जो इसके भी ऊपर गए थे। लेकिन चूँकि ये ज़रा एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है और यहाँ पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, या यहाँ पे कमर्शियल्स और मॉल्स, शॉपिंग, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा जो है आबादी यहाँ पे है, तो शायद इस वजह से इसके रेट उस कदर कम नहीं हुए। तकरीबन इसके रेट जो है वो स्टेबल रहे थे। और अब ईद के बाद क्या होने जा रहा है, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर हम ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं, मुल्की हालात को हम देखें, सियासी हालात जो हैं, उसके अलावा जो हम बैंकिंग की प्रॉफिट की बात की है वो देखें, या लोग कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी आपकी पूरी रियल एस्टेट के ऊपर, जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि ओवरसीज़ जो है हमारे क्लाइंट हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो भी इस टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर अब हम स्पेसिफिकली बात करें मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स की, इनका सिनेरियो बाकी तमाम रियल एस्टेट की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, उनसे डिफरेंट है। उसकी बेसिक वजह मैं पहले भी आपको कहता रहता हूं कि दो चीज़ें रियल एस्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती हैं। एक तो उस सोसाइटी की इंटरनल डेवलपमेंट, जो इसका डेवलपर है उसने कितनी अच्छी डेवलपमेंट की है और उसकी मेंटेनेंस क्या है, उसकी अपनी रेपो क्या है, उसकी अपनी गुडविल क्या है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट होती हैं। उसके अलावा जो उसकी अप्रोच है, जो उसकी एक्सेस है, जो उसको अप्रोच करती है दूसरे बड़े शहर से मिलाने की, वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करती है। मैं पहले भी इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर देता रहता हूँ, मैंने मार्गला रोड के ऊपर बहुत ज़्यादा वीडियोज़ भी बनाई हैं। मार्गला रोड एक गेम चेंजर साबित होगा मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स के लिए। जिन लोगों ने 2017 में, 2018 में बी ब्लॉक B17 में कनाल के प्लॉट 60 से 65 लाख में खरीदे थे, आज वही प्लॉट 3-3.25 करोड़ के। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मार्केट ने कितना जंप किया है। अब D12 में और E11 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तकरीबन 8 से 10 करोड़ का आपको कनाल का प्लॉट मिल रहा है। तो वहाँ से और यहाँ की डेवलपमेंट देखें, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। लोकेशन देखें तो इसकी लोकेशन उससे कंपैरेटिवली ज़्यादा है, क्योंकि ये GT रोड के ऊपर भी आ रहा है और फ्यूचर में इसको मोटरवे से भी इंटरचेंज मिल जाएगा। ये चीज़ें अगर देखें तो मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स की लोकेशन कंपैरेटिवली अप्रोच वाइज उनसे ज़्यादा है। वो सिर्फ इस्लामाबाद से ज़रा नज़दीक हो जाती हैं। लेकिन अगर अब हम देखते हैं कि मार्गला रोड बनने के बाद D12 B17 से सिर्फ 8 से 10 मिनट की ड्राइव के ऊपर है। तो क्या ऐसी वजह है कि लोग जहां पे रेट आपको 3 करोड़ की कनाल मिल रही है उसको छोड़ के वो 8 से 10 करोड़ में इन्वेस्टमेंट करेंगे? उस जगह पे इन्वेस्टमेंट करेंगे जहां पे डेफिनेटली सिक्योरिटी अच्छी है, जहां पे मेंटेनेंस अच्छी है, तो वो आपको B17 और फैसल हिल्स में मिलेगी। इस टाइम एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास मल्टी गार्डन B17 के अंदर और फैसल हिल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए। मैं पहले भी मशवरा देता रहता हूं, जिन लोगों की मजबूरी है, जिन लोगों के पास अल्टरनेट मौजूद है कि यहां से हम इन्वेस्टमेंट निकाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं, तो वो लोग तो डेफिनेटली यहां पे अपना प्लॉट सेल करें। लेकिन जो लोग 1.5 से 2 साल अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करके बैठे हैं, मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि 6 महीने या साल तक मैक्सिमम अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड करें। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। और जिन लोगों को एक चीज़ आप ज़हन में रखें, बाज़ लोग ऐसे भी हैं जिनकी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन के ऊपर नहीं है। मल्टी गार्डन B17 के अंदर उनकी या तो नाले के साथ है, या फिलिंग डिप्रेशन वाला प्लॉट है, या ऐसी अच्छी लोकेशन नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा तेज़ी इतनी नहीं आती। तो उनको मेरा यही मशवरा है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को फ़िलहाल वहाँ से सेल करें। आप अच्छी लोकेशन के ऊपर अच्छे कंसल्टेंट के साथ अपनी बात करें और अच्छी लोकेशन के ऊपर प्लॉट सर्च करें, जो आपको बताएगा कि यहाँ ये प्लॉट की लोकेशन भी अच्छी है, यहाँ पे किसी किस्म की फिलिंग भी नहीं है। ये वो ही कंसल्टेंट आपको बता सकता है जो सोसाइटी के अंदर काम कर रहा है, जो हर एक प्लॉट को जानता है, उसे हर प्लॉट का पता है कि किस प्लॉट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और कौन सा प्लॉट ऐसा है जो 100% सॉलिड लैंड के ऊपर है। अदरवाइज फिलिंग होती है और बाहर का डीलर जो है उसे भी नहीं पता होता है, और वो लोग जो सिर्फ मैप देखते होते हैं, यकीनन वो लोग इस तरह के नुकसान में अमूमन फंस जाते होते हैं। तो इसलिए आप अच्छे कंसल्टेंट के अंदर जो मल्टी गार्डन B17 के अंदर मौजूद है उससे आप बात करें और उसके थ्रू आप प्रॉपर्टी यहाँ पे परचेज करें। और इंशाल्लाह मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक मार्गला रोड गेम चेंजर होगा। सिर्फ इसके अंदर हर्डल इस टाइम पॉलिटिकल जो है वो सिचुएशन है, और ये चीज़ें जब डेफिनेटली डॉलर कंट्रोल हो जाएगा, गोल्ड का कंट्रोल हो जाएगा, उसके अलावा ऑयल के रेट जो है कंट्रोल हो जाएंगे, तो आपको प्रॉपर्टी सबसे सिक्योर और सेफ इन्वेस्टमेंट है, जिसके बाद आप देखेंगे कि आपको बहुत बड़ा जंप आप लगेगा इन रियल एस्टेट के अंदर। तो आप यकीनी तौर पर यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट का मशवरा करें, लोगों से, मज़ीद लोगों से भी डिस्कस करें।
आप मल्टी गार्डन B17 में इन्वेस्टमेंट लाजमी करें। आप किसी भी रेल्टर के साथ, किसी भी अपने डीलर के साथ, या अगर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर भी स्क्रीन के ऊपर शो है, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे और आपको 100% अपने एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि हमारा यहाँ पे ऑफिस है, हम यहाँ जानते हैं हर एक प्लॉट का हमें इन्फॉर्मेशन होती है कि किस प्लॉट के अंदर फिलिंग हुई है, कौन सा डिप्रेशन है, किसकी अच्छी लोकेशन है। बहुत से लोग फ़ोन करते हैं और उनका प्लॉट जो है वो जस्ट उन्होंने मैप पे देखा होता है और उनका प्लॉट जो है वो बहुत ही बुरी लोकेशन को होता है, जिसकी वजह से उनका प्लॉट मार्केट में सेल नहीं हो रहा था। तो लिहाजा अगर आप किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर, अगर आप कोई भी कमर्शियल प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई शॉप खरीदना चाहते हैं, कोई प्लाजा खरीदना चाहते हैं, या आप कोई भी घर या कोई भी रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, या आप कोई घर बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, तो भी आप हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको सर्विसेज देंगे और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम मल्टी गार्डन B17 और फैसल हिल्स का काम करते हैं। और इसके अलावा अगर बाकी सोसाइटियों के किसी और सोसाइटी की आप बुकिंग करवाना चाहते हैं तो वो सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस तरह की अपडेटेड वीडियो इसी यूट्यूब चैनल के साथ आपको मिलती रहेंगी। आप लाजमी इसके साथ जो है वो जुड़े रहें और चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।